अयोध्या में सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। 5 अगस्त को परसों भूमि पूजन है, लेकिन आज सबसे बड़े अनुष्ठान की शुरुआत गौरी गणेश पूजा से हो रही है। 3 दिन के कार्यक्रम के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप भी जरा एक झलक देखिए अयोध्या की। पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार हो गई है। 3 अगस्त यानी आज से अयोध्या में सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हो रही है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गौरी गणेश जी की पूजा होती है। ये पूजा राम जन्मभूमि परिसर में होगी। आज सीएम योगी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे तक अयोध्या में रुकेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का यह दौरा कल होना था, लेकिन लखनऊ में कैबिनेट मंत्री कमला रानी के निधन के बाद दौरा रद्द करना पड़ा था। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरे शहर को चमकाया जा रहा है। चारों तरफ टेंट, स्पीकर, लाइट्स लगाकर उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिससे लोग अपने घर पर ही बैठकर कार्यक्रम की कमेंट्री और प्रधानमंत्री मोदी को सुन सकेंगे। कोरोना काल के चलते राम मंदिर के भूमि पूजन में भीड़ कम से कम रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल के पास भीड़ ज्यादा न हो, इसके लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर न निकले और घर में ही टीवी पर भूमि पूजन के कार्यक्रम का आनंद ले। आज से शहर में बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा और कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने बाहरी लोगों को शहर में आने पर रोक लगा दी है। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में भारी मात्रा में श्रद्धालु बाहर से आते हैं। अगर भीड़ शहर के अंदर आएगी तो लोगों को शहर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है। शहर के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको आई कार्ड दिखाकर शहर में एंट्री दी जाएगी। कल शाम 4 अगस्त को रामार्चन होगा। इस पूजा को 11 पंडित करवाएंगे। 4 अगस्त को अयोध्या के मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ भी शुरू होगा। कुछ स्थानों पर भव्य कीर्तन भी होंगे। इसके अलावा रात में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे सरयू के घाट पर लाखों दीप जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पूजा शुरू हो जाएगी। इसे वेदी पूजा कहते हैं। ये पूजा सुबह 8 बजे शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब जबकि 3 दिन के इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या में हो चुकी है, सीधे आपको अयोध्या नगरी ले चलते हैं विपनेश के पास। विपनेश आपको अयोध्या नगरी के दर्शन भी करा देंगी। विपनेश, देखिए, लगातार अयोध्या नगरी के दर्शन तो हम दर्शकों को करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 24 ने वादा भी किया है हर एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं और गुरु जी से अच्छा अयोध्या को और जो आज जो शुभ मुहूर्त है, आज का जो दिन है, पूजा है, उसके बारे में और कौन ज़्यादा अच्छा बता सकता है। गुरु जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, गौरी शंकर की पूजा भी है, ये जो 3 और रक्षाबंधन भी है, 3 ये महासहयोग बन रहे हैं। जरा इसके बारे में जरूर बताइए दर्शकों को, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और कितना ऐतिहासिक है। देखिए, ऐसा है कि यही तो है कि जब इस मुहूर्त को जो रखने वाले थे भूमि पूजन का, सब लोगों ने विचार किया। देखिए, आज गौरी गणेश का पूजन है। गौरी गणेश का मतलब है भूमि पूजन का श्री गणेश होने जा रहा है। और कितना सुंदर संयोग है कि श्रावण मास का अंतिम सोमवार है आज। जो देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जो त्रिभुवन की रक्षा के लिए जहर पी गए थे, ऐसे नीलकंठ महादेव का अंतिम सोमवार। दूसरा रक्षाबंधन का त्यौहार है। मतलब जब तक बहन भाई के कलाई में रक्षा नहीं बांध दे, तब तक भाई की कलाई भी सूनी होती है
और भाई सुरक्षित भी नहीं होता है। तो उसी तरह से यह भूमि पूजन के कार्यक्रम में ये जो रक्षाबंधन है, माना जा रहा है कि नारी शक्ति का योगदान, नारी शक्ति की जो तपस्या है, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा वास्तव में नारी शक्ति से ही होती है। जब तक बहन रक्षा नहीं बांधती है तब तक भाई सुरक्षित नहीं होता, और जब तक नारी शक्ति सामने नहीं आती तब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होता है। और वैसे भी जो ये संयोग बड़ा अद्भुत संयोग है कि एक तरफ श्रावण का अंतिम सोमवार, दूसरी तरफ जो है तो ये भूमि पूजन का भी कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये माना जा रहा है भूमि पूजन का गणेश पूजन, हाँ, माने भूमि पूजन के उपलक्ष्य में गणेश पूजन, तो आज उसका जो शुरुआत की जा रही है, ये निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि ये जो संयोग बना है, ये संयोग जो है त्रेता युग के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, इस तरह का संयोग उस समय बना था, और तब से ये दूसरी बार बनने जा रहा है इस तरह का संयोग कि पुनः भारत में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। और ये जो राम मंदिर बन रहा है ना, ये मानवता की जीत का प्रतीक है। नफरत पराजित हो गई है, और जो भी मानवतावादी हैं वो सब राम मंदिर के पक्ष में है, तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। विपनेश, और जो हमें आगे भी चलना है, जरा जल्दी से जी अपने कैमरामैन से कहिए थोड़े दर्शन कराएं जरा अयोध्या नगरी के, और उसके बाद आगे चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गुरुजी तो लगातार बने ही हुए हैं। मैं कहूंगी पीएस भंडारी जी से जरा कैमरे को पैन करें और पूरे अयोध्या नगरी के जरा दर्शन कराएं डिटेल में। राम की ये जो पैड़ी है, यहाँ पर प्राचीन अयोध्या बसती है इस घाट पर। ये देखिए बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। वहाँ पर ये तमाम मंदिर देख रहे हैं, अगर नज़र डालेंगे तो वो नागेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भक्तों का आना जाना जारी है पूरे प्रोटेक्शन के साथ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है, तो सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं जो लगातार वहाँ पर भक्तों को समझा भी रहे हैं कि आप डिस्टेंस में आइए। और चूँकि हर मंदिर में प्रवेश से पहले आपका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। और अयोध्या में जितने भी मंदिर में हम गए वहाँ पर हमारा भी टेम्परेचर चेक हुआ और सैनिटाइज किया गया, उसके बाद ही प्रवेश दिया गया। और वहाँ पर जो पवन पुत्र हनुमान जी की वानर सेना है उसके भी मैं दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि बहुत उमंग है, बहुत उल्लास है। वो भी खुशी से झूम रहे हैं और वहाँ पर कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। तो मानो उनको भी सालों से इंतजार था इस शुभ घड़ी का, जो शुभ घड़ी आई है। और अब चूंकि वक्त हो गया है 8:07, तो अब राम जन्मभूमि मंदिर में जो गौरी गणेश का पूजन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 8 बज चुके हैं और 8 बजे से ये सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि ये लंबी पूजा है और यहाँ पर बहुत मंत्रोच्चारण के साथ, बहुत विधि विधान के साथ 5 से 6 घंटे अमित भी मेरे साथ जुड़ गए। आप वानर सेना का जिक्र कर रही थी। अमित इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। अमित जरा दिखाइए आपके पीछे हनुमानगढ़ी कैसी दिखाई दे रही है। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर अगर आप राम की बात करें और हनुमान की बात करें तो ये संभव नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये हनुमानगढ़ी मंदिर ठीक हमारे पीछे है, हनुमानगढ़ी मंदिर। और सबसे बड़ी बात की जब वो जल समाधि लेने गए तब उन्होंने जो यहाँ का राजकाज था राजा बनाकर हनुमान जी को दिया। और इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ इकलौते मंदिर है जहाँ पर राजा के तौर पर हनुमान जी यहाँ पर हैं, विराजमान हैं। और यहाँ पर आप जो है सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है कि जब हनुमान मंदिर जो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी से पर्ची लेनी पड़ती है रामलला के दर्शन करने के लिए। और यही वजह है कि कल जब 5 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे तो पहले वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। और यहाँ पे मान्यता भी है, अगर जिसको भी रामलला के दर्शन करने होते हैं तो पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर आता है, वहां पर वो दर्शन करता है। और यहाँ पर हालांकि मैं आपको फिर से कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा वो दिखाए कि यहाँ पर हालांकि भक्त लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है, लोगों के आने जाने पर भी एक तरह से पाबंदी है। तो लेकिन यहाँ पर खास आप देखिए पूरे जो शहर जिस तरह से पीला है उस तरह से यहाँ का भी की जो गलियां हैं वो भी पूरी तरह से पीला में कर दिया गया, क्योंकि भगवान राम को पीताम्बर भी कहते हैं। तो इस तरह से पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जो शुभ घड़ी है, सबसे बड़ा जो सदी का जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और समझिए कि 8 बजे से ये ठीक है। अमित एक चीज और बताइएगा, ये तो अनुष्ठान तो शुरू हो गया है अमित, जाहिर है ये 3 दिन पूजा चलेगी, पूजा होने वाला है। 3 दिन पूजा चलेगी। परसों आएंगे प्रधानमंत्री और 200 VVIP। जरा कुछ ये भी बताइए अमित, कौन कौन से बड़े चेहरे, कौन कौन से बड़े नाम इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आज से लेकर परसों तक आने वाले हैं?
देखिए, जो भी मेहमान बुलाया गया है उनको साफ तौर पे कहा गया है कि वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक यहाँ रहें, यानी 4 तारीख के शाम तक वो अयोध्या पहुंच जाएं। चाहे उमा भारती की बात करें, विनय कटियार की बात करें, रितंबरा की बात करें, उन तमाम लोगों को कह दिया गया है। इस तरह के हैं। इसके अलावा जो साधु संत हैं, तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के हैं, जो उनका विशेषाधिकार समिति जो विश्व हिंदू परिषद की है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि कुछ जो वरिष्ठ वासुदेवानंद सरस्वती जी जैसे लोग जो हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, उनको शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए, लेकिन अभी भी लिस्ट जो है पूरी तरह से सामने नहीं किया गया है। पता नहीं क्यों इस लिस्ट को की जानकारी पूरी तरह से नहीं दी जा रही है, किसको बुलाया जा रहा है, कौन कौन ऐसे गेस्ट होने वाले हैं। जो 200 लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि जो संख्या है वो पीएमओ के पास और पीएमओ के से हरी झंडी मिलने के बाद लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। लेकिन अभी तक पूरा जो लिस्ट आप कह सकते हैं कि जो 200 लोगों का जो पूरा एक लिस्ट है जो वीवीआईपीज होने वाले हैं, लेकिन हाँ, कल्याण सिंह उसमें जरूर होंगे और मुख्यमंत्री और यहाँ के लोकल एमपी और विधायक भी उसमें होंगे। ठीक है, अमित हमारे साथ ही रहिएगा। विपनेश भी मेरे साथ हैं। अपने दर्शकों को बता दें, अयोध्या में सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान शुरू हो चुका है। आज हालांकि 3 तारीख है, लेकिन आज शुभ घड़ी है, इसीलिए आज गौरी गणेश की पूजा के साथ एक तरह से भूमि पूजन के इस उत्सव की अयोध्या में शुरुआत हो रही है। मेरे साथ यहाँ मार्तंडपुरी महाराज भी हैं, स्वामी चक्रपाणी भी हैं और मेरे साथ महंत नारायण गिरी भी जुड़े हुए हैं, जो कि जूना अखाड़ा के प्रवक्ता भी हैं। इस पूजा का महत्व जरा बताइए महाराज, ये जो अभी अयोध्या में आज 8 बजे से शुरू हुई है गौरी गणेश की पूजा। देखिए, पूजा का महत्व, गौरी गणेश की पूजा है तो आवाहन किया जाएगा कि आप यहाँ पधारें, विघ्नों को दूर करें, और यह उनके आवाहन का दिन है। गौरी की पूजा होगी, गणेश की पूजा होगी और वैदिक मंत्रों के साथ उनका आवाहन होगा कि आप कृपा पूर्वक यहाँ पधारें और यहाँ जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट हैं, उनको दूर करें और हमें वो शक्ति दें कि जिस उद्देश्य के साथ हम ये अर्चना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं वह सफल हो। तो पूजा का मूल अर्थ संक्षेप में यही। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी, किन मायनों में हम जानते हैं रक्षाबंधन है, आज पूर्णमासी है, आज गौरी गणेश की पूजा के साथ शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की। स्वामी चक्रपाणी, कितना अहम आज का दिन हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लोगों के लिए? देखिए मानव जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज पूर्णिमा के दिन आज जो है रक्षाबंधन भी है और इस अवसर पे गौरी गणेश की पूजा होना, जो गणेश हमारे यहाँ सबसे गणेश जी की पूजा की जाती है, चूंकि विघ्नहर्ता है। तो जो काफी ऐसे भी बातें आ रही थी कि 5 तारीख को मुहूर्त नहीं है, चाहे और भी मुहूर्त को लेकर के, तो हमारे यहाँ इसीलिए विधान बताया गणेश जी की जो पूजा की जाती है, गौरी गणेश जी की, तो कोई भी विघ्न होता है वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद होता है। और भगवान श्री राम का अपने आप में ही, जहाँ पे भगवान श्री राम है, जहाँ पे भगवान का नाम है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं हो सकता, विघ्न नहीं हो सकता। और देखिए, रही बात आज का दिन वास्तव में पूरे हिंदू समाज के लिए, विश्व के तमाम जितने राम भक्त हैं उनके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये दिन है। और आज से जो शुरुआत हुआ, 3 दिन का ये जो कार्यक्रम चलेगा, आज से शुरुआत हुआ और आज भी 3 है और 4 और 5 तारीख को है। तो आज 3 में अपने आप में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का प्रतीक है और 5 अपने आप में पंचदेव, जो हमारे वेदों में कहा गया पंचदेव की उपासना, 5 प्राण की हमारे यहाँ बताई गई है, पंच तत्व का प्रतीक बताया गया, पंच तत्व से शरीर बना हुआ है और 5 पांडव जो शक्ति के प्रतीक है। ये कई चीजें हैं जो अंकों के हिसाब से देखा जाए तो अपने आप में एक बेमिसाल है। और ये हर पल, ये आज का पूरे देश और विश्व के लिए शुभ संकेत जाएगा और बहुत ही प्रसन्नता, ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, ओके स्वामी जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।